13th illustration से कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग। द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ द प्रतिभा लिमिटेड। शेयर कैपिटल है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 5% डेप्रिसिएशन है। उसके बाद आपका दिया हुआ है डिबेंचर ऑफ रिडम्पशन ऑफ द पेड एज 45,000 तो कैश में, 50,000 इक्विटी शेयर कर दिए, 10 के ₹1 उस पर प्रीमियम दे दिया, ठीक है। और उसके बाद इशू फ्रॉम द कैश ऑफ प्रीमियम ऑफ ₹1, फंड फ्रो इक्विटी निकालना है और अमाउंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स निकालना है। बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स देखो। अमाउंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में डिबेंचर्स कितने के थे आपके? डिबेंचर्स थे 2 लाख के और डिबेंचर्स 2018 में थे आपके 1 लाख के, तो 1 लाख के डिक्रीज़ हो गए। उसके अलावा डिबेंचर्स इशू थ्रो क्या कहा है उसने कि आपने क्या करना है, ₹1 प्रीमियम पे, तो मीन आपके ₹1 प्रीमियम के हिसाब से जो आपने कितने लगाए हैं, ₹55,000। तो 55,000 पर आपका निकालने पड़ेंगे। ये भी आपको 1 सेकेंड होल्ड करिए। 50,000 के थे ना, 50,000 पर ₹11 के हिसाब से तो 55,000 के हो गए ना। तो 50,000 गुना 11 ना 5,000 गुना 11, 10 के हिसाब से 5,000 गुना 11 करोगे तो कितना आ गया? 55,000। तो 55,000 के आपके हो गए रिडम्पशन थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। तो आपने रिडम्पशन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स 55,000 के हो गए, तो आपने 42,000 कैश रिडम्पशन आपको करना पड़ेगा। अब वापस फंड फ्रॉम इक्विटी पर चलिए। इक्विटी में देखिए 19 में आपकी कितनी थी? 19 में आपकी थी बेटा, 1 सेकेंड, 19 में थी 4 की और 18 में थी आपकी 2 की, तो बैलेंस बच गया 2 का। शेयर इशू किए हैं आपने लाइव ऑफ डिबेंचर 50,000 के, तो वो हो गए, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका दे रखा है, देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, 15,000 का था ना, ठीक है। जो सिक्योरिटी प्रीमियम है आपका, नहीं तो देखो सिक्योरिटी प्रीमियम 24,000 का था, 4,000 पुराना था, 20,000 बच गया। प्रीमियम जो आपने इशू ऑफ डिबेंचर पर किया 5,000 का, ₹1 5,000 शेयर्स के हिसाब से 5,000 गुना 1 करके 5,000, तो बाकी बच गया 15, तो वो 15 यहाँ पर आ जाएगा ना, ऐसा सिक्योरिटी प्रीमियम जो बढ़ गया है आपका, उसको ऐड कर दो तो 1,65,000। क्लियर है। नेक्स्ट चलिए, इशू ऑफ डिबेंचर बाय रेजिंग द लोन। इसमें भी आपका इफेक्ट पड़ता है क्योंकि दोनों डिबेंचर्स भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है और लॉन्ग टर्म आपके लोन भी क्या है, लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटी साइड में आते हैं। तो आपका क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन डिबेंचर स्टैंड्स टू 2.5 लाख के डिबेंचर्स और 3.5 लाख के डिबेंचर्स हैं एज़ पर 18 और 19 में। वो कहता है 1,000 डिबेंचर्स जो ₹100 वाले थे आपके 2018 में, जिसमें 400 डिबेंचर्स जो थे वो मशीनरी सप्लायर्स परचेज़ की है आपने मशीनरी उनके बदले में। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पर्पस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। सिंपल सा है, देखो डिबेंचर्स आपके पहले थे 3.5 के, 2.5 हो गए तो इसका मतलब इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। 1 लाख रुपया से आपका कैश इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद तो कहता है डिबेंचर आपने इशू किए हैं परचेज ऑफ मशीनरी, कितने के किए हैं? 40 के, क्योंकि 400 डिबेंचर्स थे ना और ₹100 का एक था, तो कितने हो गए? 40। तो 60,000 के डिबेंचर्स आपके इशू बाय डिबेंचर्स हैं, प्रॉपर डिबेंचर्स के थ्रू हैं। ये तो मशीनरी ले लिया आपने इनसे, ठीक है। कैश आया है आपके पास वो 60,000 का आया है। उसके बाद 15th इलस्ट्रेशन में देखिए, वो कहता है 18-19 का डाटा है, डिबेंचर्स 5 हैं और 4 हैं। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर 4 दिया है। फाइंड आउट द पर्पस ऑफ, देखो 5 और 4, 1 लाख तो यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया आपका, 5 से 4 हो गए, 1 लाख का डिक्रीज़ हो गया और प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन आपको 4,000 मिला है, तो कितना हो गया? 96,000 का आपका क्या हो गया? अमाउंट ऑफ रिडम्पशन हो गया। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट में वो क्या कहता है, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स वगैरह से रिलेटेड है। इसका इसने परफॉर्मा बना के दिया हुआ है कि पहले आप फिक्स्ड असेट ले लीजिए, उसमें आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी एडअप की है या कोई ख़रीदी है असेट वो ले लीजिए, उसमें आपने कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स कोई करंट की है उसको लेस कर दीजिए, प्रॉफिट या लॉस हुआ है, प्रॉफिट और जो लॉस है, प्रॉफिट हुआ है तो ऐड कर दीजिए, लॉस हुआ है तो डिडक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये कर लीजिए या फिर राइट ऑफ वैल्यू के बेस पे कर लीजिए, वो नीचे दिया हुआ। देखो इलस्ट्रेशन 16 के अंदर वो कहता है द बैलेंस ऑफ द लैंड एट द कॉस्ट हैज़ टू बी 20,000, 20,000 2018 में, 17,000 2019 में और 2,000 बीइंग द प्रॉफिट ऑफ द सेल ऑफ लैंड है, जिसको कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर दिया गया है। न्यू लैंड कॉस्टिंग है 5,000 की, जिसको परचेज़ किया गया 2019 में। फाइंड आउट द सेल प्रोसीड ऑफ द लैंड, लैंड की निकालनी सिंपल सी है। देखो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लैंड 2018 में कितनी थी आपकी? 20 की थी, आपने परचेज़ की ड्यूरिंग द 5,000 की, तो कितने की होगी? 25 की। बैलेंस कितना था लैंड का? 19 में 17 की, तो 8,000 का आपको क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ लैंड जो आपने सेल की है वो 8,000, उस पर प्रॉफिट कितना था? 2, तो सेल प्रोसीड कितने की होगी? भी 10 की। सिंपल सी बात है, कॉस्ट 8 बच गई ना और आप उसको कितने 2,000 प्रॉफिट पे बेच रहे हो, तो कितने की बिकेगी? 10 की बिकेगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए,
नेक्स्ट में ये क्या कहता है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में 17th इलस्ट्रेशन में वो कहता है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ लैंड बिल्डिंग 5,50,000 की शुरू में थी, उस पर डेप्रिसिएशन आपने राउट ऑफ किया 30,000, तो कितने की बच गई 5,20,000 की। कैपिटल रिजर्व ऑफ द 20,000 ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेल, ये आपका प्रॉफिट था तो इसको ऐड करना है आपने, और उसके अलावा बैलेंस कितना है 5,000, तो 5/20 में से 5 लाख का बैलेंस राइट ऑफ करके 20,000 सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड आई, उसमें आपने 20,000 का प्रॉफिट कमाया, तो कितना हो गया 40,000 की सेल प्रोसीड हो गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 18th इलस्ट्रेशन देखिए बेटा। 18th इलस्ट्रेशन में सेम ऐसे ही दिया हुआ है, कहता है बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग आपको 2018-19 में आपकी इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर 2,000 और 3,000 थी, सिंपल थी। 2019 में 3, तो इसका मतलब बढ़ गई आपकी 1,000 से शेयर्स बढ़ गई सॉरी इन्वेस्टमेंट। वो कहता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड हैज़ टू बी क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, आपका 100 रुपये का जो था प्री एक्वायर्ड जो आपका डिविडेंड था, मीन आपको डिविडेंड मिला है, मीन 100 रुपये आपको बेनिफिट हुआ है, तो कितना हो गया 1,100 रुपये की परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई, क्योंकि 1,000 की तो वैसे बढ़ गई आपकी 19 में, 2 से 3 हो गई, 1,000 की वो बढ़ गई, 100 का आपको वैसे बेनिफिट हो गया एज अ डिविडेंड, तो कितना हो गया 1,100 रुपये का। ठीक है, इसके बाद 19th इलस्ट्रेशन देखिए। 19th इलस्ट्रेशन में भी ये सारे एप्लीकेशन ऑफ यूज़ और फंड्स वगैरह ये सारे रिडम्पशंस वगैरह से रिलेटेड है, देखो कैसे करना है। वो कहता है जैसे द बैलेंस शीट ऑफ द फिक्स्ड असेट्स ऑफ द कंपनी एट द 31 मार्च 2018-19 को वो कहता है 5,70,800 की थी और 6,15,300 की थी। वो कहता है मशीनरी का कॉस्टिंग 60,000 की आपने बेच दी, सिंपल सा है, दोनों का बैलेंस देखो 5,70 की आपने बेची है, 19 में बेची है ना, तो 19 में आपका बैलेंस कितना था पहले देखो, 18 में था आपका, 19 में अगर आपने बेची है तो इसका मतलब 18 वाली बेची होगी ना, तो 18 में 5,70 था, 5,70 वाली में से आपने 160 की बेच दी, तो कितने की बच गई 5,10 की, और लास्ट में बैलेंस कितना था 6,15 का, तो इसका मतलब आपने 1,04,500 की खरीदी है। दोबारा सुन लो मेरी बात, 2019 में आपके पास 6,15,300 की थी, जबकि आपने 18 में वो कहता है बेच दी, बेची कितने की 60,000 की, तो इसका मतलब बेची तो वही होगी ना, 19 का बैलेंस में से थोड़ी बेची है, 18 वाले बैलेंस में से बेची है, तो 18 का कितना था 5,70,800, उसमें 60 की आपने बेच दी, तो इसका मतलब 5,10,800 की थी आपके पास, और वो अब 6,15 की होगी, तो बाकी जो बचा हुआ इसका मतलब परचेज़ की है। 20वीं इलस्ट्रेशन देखिए, वो कहते हैं बैलेंस ऑफ द फिक्स्ड असेट ऑफ द राइट ऑफ वैल्यू ऑफ द 31 को 18-19 को आपकी 4 और 6,30 थी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट्स पर आपका 12 और 1,50 का था, दोनों सालों का दे दिया। वो कहते हैं मशीनरी जो 20,000 की थी, हाफ डेप्रिसिएशन वॉज टू बी डिक्लेयर था 2019 के अंदर, सिंपल सी बात है। आप क्या करते हैं देखो, 31 मार्च 2018 को आपका बैलेंस था मशीन 4 का था, और 19 को था 6,30,000 का, उन पे डेप्रिसिएशन था 1,20 का एक्यूमुलेटेड, और उस पर 1,50 का ऐड करके आप एक्चुअल ले लीजिए। एक्चुअल में बन गई आपके पास लास्ट में 7,80 की हो गई, और शुरू में थी आपके पास 5,20 की, लेकिन उस 5,20 वाली में से आपने कॉस्टिंग जो थी हाफ जिस पर डेप्रिसिएशन लग चुका था उसको आपने राइट ऑफ कर दिया है 20,000 की, तो इसका मतलब 5,20 में से 20,000 की वो घट गई, तो कितने की बच गई 5 की, और 7,80 वाली 5 में बेची है आपने, तो 2,80 की क्या बेची नहीं, सॉरी 7,80 अब बैलेंस हो गया है आपका, और 5 बैलेंस था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2,80 आपका क्या हो गया, आपने अब नई कोई परचेज़ की होगी बीच में 18 और 19 के बीच में। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट 21st इलस्ट्रेशन देखिए। 21st में वो क्या कहता है, द बैलेंस ऑफ मशीनरीज अकाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन शोन द बैलेंस शीट ऑफ द मार्च 2018-19 में सेम वैसे ही दिया हुआ है। वो कहता है 55,300 का डेप्रिसिएशन है जो कि चार्ज हुआ, मशीनरी हैविंग द बुक वैल्यू जिसकी 12,000 थी उसको आपने 7,000 में बेचा है। बेचा कितने में हमें उससे मतलब है, कितने का लॉस हुआ वो चीज़ वहाँ पर आ जाएगी आपकी, यहाँ नहीं आएगी। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगी, वो ऑपरेशन में आएगी प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड। सिंपल सा है, पहले आप देखिए मशीनरी कैसे बनाएंगे। 3,60,000 की थी आपकी मशीनरी, कितने की थी 2,70,000 की थी, आपने 12,000 की राइट ऑफ सेल कर दी है, तो 12,000 की तो वो कम होगी, 2,65,000 की बच गई, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन भी बनता था, कितने का डेप्रिसिएशन बन रहा था 55,300 का, तो इसका मतलब वो वाक्य में तो 2010 की रह गई ना सिर्फ, तो 3,60,000 आप बैलेंस दिखा रहे हो आप 2019 में, तो इसका मतलब 2,10 से 3,60 जो बैलेंस हुआ इसका मतलब कहीं ना कहीं परचेज़ की है, तो वो परचेज़ ऑफ द फिक्स्ड असेट्स आपका आ जाएगा। ओके, गुड बाय।